जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 1.3 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज देखेंगे 1.4। देखिए क्या दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए दोस्तों, उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी छोटे चीज को बड़े में देखना, ठीक है। और इसके लिए उत्तरोत्तर आवर्धन के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। कौन सा? उत्तल लेंस का। और आवर्धन लाइन की खोज किसने की थी? रोजर बेकन ने, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब, जिससे मान लीजिए यहाँ हमें अभी यहाँ देखिए जो कोई स्केल पर नंबर दिया गया, ठीक है, दूर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ देखिए किए हैं तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा, और जैसे जैसे दूर करेंगे क्या करेंगे और ये अच्छा साफ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी हम जूम करके क्या करें, जूम करके मतलब छोटे से छोटे चीजों का करें, बड़ा दिखाई देख लें, ठीक है। तो हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर किसको देखेंगे, 3.765 का। तो पहले देखेंगे कि 3.765 कहाँ स्थित है संख्या रेखा पर, ठीक है। तो ये संख्या रेखा मान लीजिए इसे बना दीजिए संख्या रेखा, और यहाँ क्या होगा, सेंटर में 0 होगा, इधर 1, इधर 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3। अब यहाँ 10-10 भाग होते हैं। मान लीजिए सेंटीमीटर है तो ये क्या है, मिलीमीटर है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए स्केल है, ठीक है। तब यहाँ 3.765 को देखना था हमें, ये 3 से अधिक है और कितने से कम है, 4 से कम है। तो इसके बीच होगा 3 और 4 के बीच। ये संख्या किसके बीच होगा, 3 और 4 के बीच। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देना है। तो हम ये फर्स्ट स्टेप है, हम जानते हैं कि 3.765 संख्या 3.765 संख्या 3 तथा 4 के मध्य स्थित है, ठीक है। क्यों स्थित है, क्योंकि 3 से अधिक है और 4 से कम है, इसलिए क्या होगा, 3 और 4 के बीच स्थित होगा। अब क्या करेंगे, संख्या स्थित है, ठीक है। तो 3 तथा 4 के मध्य संख्या रेखा को दस बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, बांटते हैं। देखिए दोस्तों 3.765 किसके बीच में स्थित है, तो 3 और 4 के बीच। तो इसलिए क्या करेंगे, 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए यहाँ ये एक संख्या रेखा, इस पर क्या बांट दिए हैं, 3 और 4 को। तो पहले 3 होगा, 3 के बाद क्या आएगा, 3.1, आगे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, यानी 3 9। अब यहाँ क्या होगा, 4 0 होगा, यानी 4, ठीक है। अब देखिए इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से, ठीक है। अब देखेंगे कि 3.7 कहाँ है, 3.76 किसके बीच में है। तो देखिए जब ये स्केल पर ऐसे नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही आवर्धन से क्या करेंगे, इस पर ऐसे करेंगे, ठीक है। आवर्धन से देखेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, 3.76 जो है 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, ठीक है। जब इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे अब यहाँ उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, ठीक है। तो फिर अब इसको और छोटा दिखाइए, अभी और इसको बड़े में दिखाएगा, 3.7 और 3.8 के बीच संख्या रेखा को है। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। देखिए ये वाला क्या है, अब 3.7 यहाँ हो गया और यहाँ 3.8, अब यहाँ 3.71,
3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 79 के बाद क्या है 80, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 3 दशमलव क्या है 76, 76 के बाद क्या है 5, यानी 76 और उसका 3.77 इसी के बीच होगा। तो फिर क्या करेंगे, इस पर हम लेंथ से देखेंगे इसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आवर्धक उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस की सहायता से फिर क्या करेंगे, इसको देखेंगे इस पर। तो देख लीजिए लेंस लगा के, आप जैसे ही देखेंगे तो फिर इसको क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांट दीजिए, 3.7 क्या हो जाएगा 6, यहाँ 3.7 6 1, फिर यहाँ 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और यहाँ क्या हो जाएगा ये 3.77, ठीक है। अब यहां देखिए दोस्तों, अब देखिए ये 3.765 किसके बीच में है, तो इसके बीच में है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां 3.765 कहाँ है, तो यहाँ है पहले। अब इसके बीच में 3.76 है 765, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब इसके बीच में देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेप में तो 3.7 वाले को बांट दिया। अब इसमें क्या किया 3.76, ठीक है। संख्या रेखा पर 3.7 तथा 3 दशमलव कितना है 76 है, 76 नहीं इसको बांटिए, ठीक है। 3.7 तथा 3.8 को 8 के मध्य संख्या रेखा को 10 समान भागों में बांटते हैं। अब थर्ड स्टेप में देखिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए 3.76 तथा 3.77 के मध्य जो संख्या रेखा है, मध्य संख्या रेखा को 10 समान भागों में बांटते हैं, ठीक है। जब इसको 10 समान भागों में बांट देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या किए, 3.765 था, इसको देखेंगे ये किस संख्या के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आ रहा था। फिर उसके बाद उसको 3 और 4 के मध्य क्या किए हैं, संख्या रेखा को 10 समान भागों में बांटे। उसके बाद आवर्धन उत्तरोत्तर आवर्धन करके वहां, ठीक है। फिर देखेंगे 3.76 कहाँ है, तो फिर 3.76 कहाँ है, तो 3.7 और 3.8 के बीच है। फिर उसका किए आवर्धन, फिर 10 भागों में बांटे, फिर उसका आवर्धन किया, फिर इतना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के पावर बार को देखिए। देखिए जिस भी संख्या के ऊपर बार लग गया तो क्या होगा, वो बार बार आएगा, ठीक है, यानी अनंत बार। तो यहां देखिए 4.26 कितने स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक। तो 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का बार अर्थात 4.2626 दशमलव के बाद 4 स्थान हो गया, 1 2 3 4 को
देखिए, या इसको भी ये भी कह सकते हैं या, ठीक है। 4 दशमलव स्थानों संख्या रेखा पर 4.626 के पर बार को देखिए, या 4 दशमलव स्थानों संख्या रेखा पर 4.26 अर्थात 4.2626 को देखिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखिए संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो स्केल पर ऐसे संख्या रेखा पर देखेंगे तो 4 से अधिक है और 5 से कम है, यानी 4 और 5 के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? 4 और 5 के बीच स्थित है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 4.26 के पावर 12 संख्या 4.26 के पावर 12 संख्या 4 तथा 5 के मध्य स्थित है। अतः 4 और 5 के मध्य संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए 4.4 है यहाँ, और यहाँ क्या है 5, 10 बराबर भागों में बांट दिए। तो ये क्या होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये क्या हो जाएगा 5.0, ठीक है। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, देखिए क्या है 4.2 और 6 है, यानी 4.2 और 6, 2 यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 0, यानी इसके बीच में 2 से अधिक है या 3 से क्या है कम है। 2 6 है और तो 2 से अधिक है 3 से कम है, तो इसके बीच में है। तो फिर क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। इसमें करेंगे 4.2 तथा 4.3 के मध्य संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। बांट दीजिए। देखिए क्या दिया है, तो यहाँ क्या होगा 4.2 और यहाँ से फिर इसको मिला दीजिए, यहाँ क्या हो गया 4.3, 4.2 के बाद क्या आएगा 4.2 1, 4.2 2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किए हैं इसका उत्तरोत्तर आवर्धन किए हैं, ठीक है। देखिए एक स्टेप यहाँ, अब फिर देखिए 4.2 क्या है 6 है, ठीक है। तो 4.26 क्या है यहाँ पर है, और 2 6 के बाद 6 2 है, तो यानी इसके पहले है 4.26 और 4.27 के बीच में है। तो फिर क्या करेंगे, इसको भी बराबर 10 भागों में बांटेंगे, इसको आवर्धन करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन। तो क्या हो जाएगा उत्तरोत्तर आवर्धन करके इसको क्या करेंगे बराबर 10 भागों में बांटेंगे। तो बांट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4.26 और यहाँ 4.27, ठीक है। अभी थर्ड स्टेज में क्या किए हैं, थर्ड स्टेप में तो 4.26 तथा 4.27 के मध्य संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तब यहाँ बांट दीजिए 4.26
अब 6 के बाद क्या है 1, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268, 4.269 और फिर 4.2769 के बाद क्या आएगा 70। ठीक है, अब देखिए इतने से भी काम चलने वाला नहीं है। अब क्या चाहिए 4.2626। ठीक है, 4.26 फिर 2, यानी इसके बीच में होगा। तो फिर यहाँ क्या करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। अब फिर इसको जूम करके देखेंगे कि कहाँ पर है। तो देखिए इसको भी बराबर 10 भागों में बांटिए। 4 क्या है 262, ये हो गया 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, यहाँ क्या हो जाएगा 4.2625, 4.2626, यहाँ 4.2627, 4.2628 और 4.2629 और यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला 4.263। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4.26 कहाँ है तो इसके बीच में है। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए अब इसके बीच में क्या है 4.2627 के बीच में 4.262 है। और फिर देखिए यहाँ 4.2626 कहाँ पर है तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तो अब फिर 4.2627 को क्या किए 10 बराबर में भागों में बांट दिए। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे फोर्थ स्टेज में 4.262 तथा 4.263 के मध्य संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। फिर से दोस्तों देखिए दोस्तों फिर से समझ जाइए क्या दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के पर बार को देखिए। देखिए 26 के पर बार है यानी और कितने स्थानों तक देखना है तो 4 स्थानों तक। ठीक है, तो बार यानी बार बार आएगा लेकिन हमको कितने दशमलव के 4 स्थान तक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 4.26 यानी 4 से दशमलव के बाद अधिक है यानी 4 से अधिक है और 5 से क्या है कम है। जब 4 से अधिक और 5 से कम है संख्या रेखा पर तो क्या करेंगे 4 और 5 के बीच 10 बराबर भागों में उसको बांट देंगे। 4 और 5 के बीच जो संख्या रेखा है उसको क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हम बांटे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या करेंगे देखेंगे कि अब अगला क्या है दशमलव के बाद अंक। तो 4.2 है तो 2 कहाँ है यहाँ और 2 के बाद 2 6 है यानी 3 से कम है तो इसके बीच। अब इसके बीच क्या करेंगे 4.2 और 4.3 के मध्य जो संख्या रेखा है इतने इसको क्या करेंगे फिर अब बराबर 10 भागों में बांटें। क्यों जूम करेंगे तो अब जब तो फिर उसको 10 बराबर भागों में बांट दिए। अब बांटे तो क्या हो गया 4.2 से लेकर 4.3 के बीच 10 भागों में। अब फिर अब यहाँ किए तो अब 4.26 2 7 आ रहा है। ठीक है, तो 2 6 हमको 4 स्थान तक चाहिए ना तो फिर इसका क्या किए जूम किए और उसको फिर 4.26 2 7 के बीच 4.27 के बीच क्या किए बराबर 10 भागों में बांट दिए। जब बांटे तो फिर देखिए कितना आ रहा है 4.262 4.263। अब यहाँ इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर क्या करेंगे इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन और फिर क्या करेंगे बराबर 10 भागों में बांट देंगे। अब बांटे तो कितना आ गया 4.262 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे कि कहाँ मतलब 4.26 कहाँ है तो उत्तरोत्तर इसके बीच है फिर यहाँ इसके बीच है इसके बीच है और यहाँ है। ठीक है, नोट करिए।